हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है कि दिया गया आरेख दो बैंक ए और बी 5 वर्षों की अवधि के लिए निवेश पर ब्याज दरों पर प्रस्तुत करता है। वर्ष 3 वर्ष में ब्याज राशि में क्या अंतर होगा यदि एक व्यक्ति ने वर्ष की शुरुआत में बैंक ए के बजाय बैंक में कितने लाख रुपए का निवेश किया। 23 लाख रुपए का निवेश किया। तो देखो, ये डाटा सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जो ये डाटा ब्लू वाला दिया हुआ ये बैंक ये ए है, और जो ऑरेंज वाला है डाटा कौन सा है, बैंक बी का जी है। तो जो ऊपर दी हुई है वो रेट है। तुम्हें क्या बोला गया है कि तीसरे ईयर में निकालना अपन को, तीसरी ईयर में। तो तीसरी ईयर वाला ये है जिसमें बी की रेट कितनी दे रखी है, 10%। एंड ए की रेट कितनी दे रखी है, 8.50%। ठीक है। अब ऐसे बोला कि बी में कितने निवेश किया गया, तो निवेश की गई धनराशि कितनी पड़े पता है अपन को, 23 लाख। कितनी है, 23 लाख। 23 लाख, ठीक है। अब पूछा क्या है, इसमें डिफरेंस पूछा है इसकी ब्याज राशि में। तो रेट का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर, रेट का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5% का। ठीक है। तो 23 लाख का अपन 1.5% निकालें। ठीक है। 23 लाख का कितना हो गया, 1.5%। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मैंने एक घटाया तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो तीन बिंदु से मैंने तीन जीरो हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2300 इंटू 15 कितना हो गया, जीरो जीरो, 15×3 = 45, और कितना हो गया, 4 15 30 कितना हो गया, 3000, 34,500 है ना, 34,500। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ये भी डीआई का क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में दिल्ली के निकट ग्राम अक्ष में 18 से 30 वर्ष की आयु के समूह में लिंग के आधार पर औपचारिक शिक्षार्थी हैं, अनौपचारिक शिक्षार्थी हैं और निरक्षरों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। ये औपचारिक है, ये अनौपचारिक है, और ये क्या है, निरक्षर है। ठीक है। तो औपचारिक शिक्षार्थी और अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षार्थियों के बीच में क्या बताना है अपने को, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर औपचारिक, औपचारिक शिक्षार्थी। ठीक है। और इसके बाद में आता है अनौपचारिक, एंड लास्ट में कौन सा आता है, निरक्षर। इनके बीच में रेशियो बताना है। तो इसमें टोटल कितना है, 39 प्लस 52। तो इसमें कितने हो गए टोटल, 1 और 91। ठीक है। अनौपचारिक में कितने हो गए, अनौपचारिक में कितने हो गए, 65 प्लस 78। तो अनौपचारिक में कितने हो गए, जोड़ो कितने हो गए, 341। ठीक है। और निरक्षर में कितने हो गए, 143 प्लस 169। तो कितने हो गए टोटल, 312। देखो अब इनका रेशियो चाहिए ना, तो 91 रेशियो 143 रेशियो 312। अब ये किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है ना, 13 से काटूंगा तो कितना होगा, 7 टाइम। 13 से काटूंगा तो कितना होगा, 13 और 13 कितना होगा, 11 टाइम कट जाएगा। और 13 से कितना कट जाएगा, 13×26 और 13×52। ठीक है। तो ये रेशियो कितना जाएगा, 7:11:24। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, 7:11:24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी डीए का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि दिए दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों और पिछले 3 वर्षों, तो पहले 3 वर्ष कौन से हो गए, 2013 2014 2015, एंड लास्ट तीन तीन ईयर कौन कौन से हो गए, 2016 2017 2018 की कुल संख्याओं के बीच के अंतर। तो अपन देख लेते हैं, पहले पहले कौन से हो गए, तीन, 2013 2014 एंड 2015, इनका योग देख लेते हैं। तो 2013 में कितना है, 150, एंड 2014 में कितना है, 100, एंड 2015 में कितना है, 250। ठीक है। इनका ये योग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, 500। ठीक है। एंड लास्ट ईयर में पूछे तो कौन से हैं, 2016 2017 एंड 2018। तो 2016 में बताओ कितना है, 2016 में 100, एंड 2017 में कितना कौन सा है, 300। ठीक है। एंड 2018 में कितना है, 300। तो टोटल कितना हो गया, ये 700। ठीक है। तो कुल संख्या के बीच में अंतर बताना है। तो अब इनका डिफरेंस बताऊंगा मैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो 700 माइनस में 500 का डिफरेंस बताऊंगा तो कितना हो जाएगा, 200 का डिफरेंस हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है अपन को, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 महानगर दिए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में औसत घरेलू व्यय दिया हुआ है। ये क्या क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, उच्चतम घरेलू व्यय और न्यूनतम घरेलू व्यय का अनुपात बताना है। तो देखो ये 4 दिए हुए हैं, तो दिल्ली दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ है, कोलकाता और चेन्नई। तो सबसे उच्चतम किसका है? कोलकाता का है ना, ग्राफ में दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा कोलकाता का ग्राफ दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा कोलकाता का है, तो कोलकाता का कितना दिया हुआ है? 1,20,000 ना, 12 लाख। तो ये दिया हुआ है। एंड मुंबई का कितना दिया हुआ है आप लोगों को? मुंबई का देखो, मुंबई का कितना दिया हुआ है? देखो ये मुंबई का है, ये रेशियो कितना कितना दिया हुआ है? ये मुंबई का दिया हुआ है। अब इसका रेशियो चाहिए ना आप लोगों को, कोलकाता उच्चतम, ठीक है, इसका रेशियो चाहिए। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? लिख देंगे ऐसे। मैंने इसको 4 से 4 काट दिया, तो कितना आ जाएगा रेशियो? 12:11। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? 12:11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि एक एल्जेब्रा क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। देखो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब पढ़ा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? क्यों बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल इक्वल टू 3abc कब होता है? ये 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अपन को 0 दिया हुआ हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं बोलूं कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपन को गिवन है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को चेक करें इसमें, तो मैं बोलूंगा इसको ये मान लो पूरे को, इसको बी मान लो एंड इसको सी मान लो। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी करो। ए क्या है? एक्स माइनस वाई, बी कितना है? वाई माइनस जेड, और सी कितना है? जेड माइनस एक्स। अब देखो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? तो ये कंडीशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो ये क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब मतलब ए का क्यूब दिया हुआ है, प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब कितना दिया हुआ है? बी का क्यूब दिया हुआ है, जेड माइनस एक्स मतलब क्या दिया हुआ है? सी का क्यूब। तो इसका क्या होता है? 3abc होता है ना, तो 3 ए क्या माना था अपने? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। बी क्या माना था? वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और सी क्या माना था? जेड माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर में आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपना देखो क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है अपने को? 20 एंड उनका अंतर क्या दिया हुआ है? 2.5। तो इन संख्याओं का अनुपात बताओ। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है अपने को? 20, और उनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है? a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 2.5। देखो सबसे पहले आपको कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो का पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी है कोई संख्या, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें समीकरण 1 दे लो, इसको समीकरण बी दे लो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड करूंगा तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 20 में अपॉन 2.5। तो इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 × 200 मतलब कितना हो जाएगा? 8:1। देखो अब इसको इसमें चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी। ठीक है, और इसको कैसे होता है? इसके बराबर c बाई डी होता है। तो क्या होता है? c माइनस डी और c प्लस डी, c प्लस डी और c माइनस डी। जो अपन ऊपर वाले में चेंज कर रहे हैं ना, जब अगर अगर इसमें प्लस जोड़ रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिखा होगा 8+1 और 8-1। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा? a प्लस बी 9 अपॉन कितना जाएगा? 7। तो देखो यहां से तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी। जिसको ये कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो वाला समझ में नहीं आया तो उसको बेसिक भी कर सकता है। वो कैसे करेगा? सेकंड मेथड से, ए प्लस बी क्या दिया हुआ है? 20, और ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 2.5। देखो अब इसी क्वेश्चन को जोड़ूंगा मैं, क्या करूंगा? इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2a, और ये कितना हो जाएगा? 22.5। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 11.25। यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 में से अगर 11.25 घटाऊंगा तो कितना जाएगा अपने पास?
75। अब देखो अपन को ए और बी का रेशियो तो चाहिए, तो ए का मान कितना है 11.25 और बी की वैल्यू कितनी है 8.75। 2 से 2 काट दूंगा, 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 टाइम चला जाएगा, और ये कितना चला जाएगा 25 से 35 टाइम। फिर मैं काटूंगा किससे 5, 5 से, तो 5 से 9 टाइम, 5 से कितनी 60 टाइम, तो दो सेम ही आंसर आ रहा है। तो जो बेसिक से करेगा वो ऐसे करेगा, और जो ये वाला लगाएगा कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो तो वो ऐसे करेगा, तो दोनों से आंसर आ जाएगा। कौन सा है 9:7, 9:7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यदि माध्य दिया हुआ है आपको 40 एंड मानक विचलन दिया हुआ है 5, तो विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक होता है अपने पास क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन डिवाइड माध्य एंड परसेंटेज के लिए 100। अब देखो इसका मान निकालना है, मानक विचलन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5 एंड माध्य कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 100। देखो कितना हो जाएगा 540, और इसको करेंगे तो 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है 12.5 की, तो कितना हो जाएगा 12.5 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये आकृति दिख रही है ना, कौन सी आकृति, ए बी सी डी ई, देखो कौन सी आकृति है, पंचभुज। ठीक है, पंचभुज कौन सी, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी ई। अब इसके कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोणों का योग कितना होगा, किसी भी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कोणों का योग निकालेंगे तो कितना होता है n-2 इंटू 180। कोई भी बहुभुज के कोणों का योग होता है, ठीक है, कोणों का योग। अब ये पंचभुज है, पंचभुज में साइड कितनी होती है 5, तो n साइड होता है तो कितना हो जाएगा 5-2 इंटू 180, कितना हो जाएगा 540। अब इस बहुभुज के कोणों का योग कितना हो गया 540 हो गया। देखो अब मैं से बोलूं, देखो ये कोण कितना हो गया, सरल रेखा पर कोण बना है ना, ये 180 होता है, तो 180 में से 65 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें लिख के दे देता हूँ 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115, ये 90 दे रखा है, ये 115 हो जाएगा, तो ये भी सरल सरल रेखा पर बना कोण है, तो 180 होता है सरल रेखा पर, तो ये 80 है तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो अपन को ये कौन पता है, ये कौन पता है, ये कौन पता है, ये कौन पता है, और टोटल कोणों का योग कितना होता है 540, तो ये कौन निकालेंगे सबसे पहले, देखो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ये सॉरी पंचभुज लिखा है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये बहुभुज है, ये किस किस से मिलकर कौन बना हुआ है, देखो सबसे पहले लिखते हैं, बोलूंगी डी सी बी, डी सी बी एंगल डी सी बी, ठीक है, एंगल लिख रहा हूं सी बी ए, एंगल लिख रहा हूं मैं बी ए ई, एंड एंगल लिख रहा हूं मैं ए ई डी, कितना हो गया, और एक एंगल लिख रहा हूं ई डी सी, ठीक है, इन कोणों का योग कितना होता है 540। देखो डी सी बी, डी सी बी ये कितना है 100, सी बी ए कितना है 115, बी ए ई कितना है 90, ठीक है, ए ई डी ये नहीं पता आप लोग को, ए ई डी ऐसे ऐसे कैसे लिख देते हैं, एंड ई डी सी, ई डी सी कितना है 115, ठीक है, 115 और इक्वल कितना हो गया 540। आप लोगों को ए ई डी की वैल्यू निकालनी है, ए ई डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 540, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 420, इनको सबको जोड़ेंगे 100 115 215 और 90 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420, तो ए ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 120, कितना आ जाएगी 120, ठीक है। अब देखो ये 120 आ गया, तो इस सरल रेखा पर बना कौन होता है ना, कोण अक्ष कितना हो जाएगा 180 में से अगर 120 घटा दूंगा तो कौन सा आ जाएगा, कोण अक्ष की वैल्यू जाएगी, तो कोण अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1700 रुपए ब्याज हो जाती है, जो ब्याज की दर बताना। तो मैं बोलूंगी 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 ईयर्स में कितनी हो जाती है 1700 रुपए हो जाती है, और 2 ईयर्स में कितने हो जाती है, 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है 1600 रुपए हो जाती है। तो मैं बोलूंगी एक ईयर में कितना हो जाएगा, एक ईयर में कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो यहां से लगाओ रेट, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू 100 अपॉन
2 ईयर्स के लिए मान लो 1600 इंटू 1, ठीक है। तो इससे मैं निकालूंगा तो 2 कर लूंगा, ये कितना हो गया 100/100, तो ये कितना हो जाएगा 25/4। 25/4% का मतलब क्या होता है 6.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा अपना बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, दिए गए आरेख में बी ए सी ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ए बी सी ये कौन कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, एंड सी डी ई ये कौन कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो ए ई डी ये कौन बताना प्रभु। देखो इस कौन के बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक आपको याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, कि मैं बोलूँ कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये रूल लग रहा है इसमें, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, मान लो कि ये सी है, ये मैं इसको बोलता हूँ इस एंगल का मान दिया हुआ आपको अक्स और इस एंगल का दिया है वाई। तो जो एंगल ये सी होता है ना वो क्या होता है एक्स प्लस वी, एक्स प्लस वाई। तो क्या बोला गया त्रिभुज के जो ये बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण कौन सा होता है सी, बाह्य कोण क्या होता है सी, बाह्य कोण क्या होता है सी। जो कोण सी का मान क्या होता है, जो त्रिभुज के अपोजिट जो अंत एंगल होते हैं ना अक्स और वाई उनके योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है, तो ये अपन को इसमें लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। चलो इसमें मैं बोलूँ कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए और ए इसका बाह्य एंगल कौन सा है, यही तो है, कौन सा है बाह्य एंगल है ना। तो मैं कोण सी का मान क्या लिखूंगा 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, कौन सा बाह्य कोण से, बाह्य कोण से, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ये कौन सा कितना हो गया 80। अब देखो ट्रायंगल किसमें देखो सी डी ई में, किसमें देखो सी डी ई में देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो इसको अलग से मैं बता देता हूं, यहां से ऐसे दिया हुआ है जिसका इसका मान कितना है 25 डिग्री और इसका मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो ये इसका बाह्य कोण ही तो होगा, वो किसका होगा 80 और 25 के बराबर होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सी डी में कितना हो गया ई ई एंगल कितना हो जाएगा 80 प्लस 25 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, वो भी बाह्य कोण एंगल से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और समान भुजाओं में से एक भुजा कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर। तो आधार की ऊंचाई बताओ, ठीक है, आधार से आधार। तो बोलूंगी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी वाला, ए बी एंड सी, जिसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो समान भुजाओं में से ये समद्विबाहु त्रिभुज इन दोनों भुजा क्या होगी समान होगी। तो ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5। तो आधार से आधार विपरीत ये हाइट की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले अगर समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला सबको याद है तो वो कैसे निकालेगा, एक तरीके से तो ऐसे निकालेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाइट का, समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट क्या फॉर्मूला होता है कि अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होता है। ये ए क्या होती है समान भुजा, क्या होती है समान भुजा, और बी क्या होती है असमान भुजा, असमान भुजा। तो यहां पे वैल्यू रखूंगा एच की, एच कितना हो जाए अंडर समान भुजा कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, असमान कितनी है 64/4। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, और इसको सोल्व करूंगा तो कितना 16, तो कितना हो जाएगा √9, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला बताऊं, एक तरीका तो ये होता है, ठीक है फर्स्ट। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं अपन, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसके ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है, और एक एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एक एरिया का फॉर्मूला कितना होता है b/2 अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। देखो ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बराबर होता है, ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है किसी ट्रायंगल का। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का होता है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू पता है तो यहाँ पे एक वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पे बेस की वैल्यू पता है तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन हाइट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, खुद निकालने की ट्राई करना। तो मैंने ये मेथड बता दिया कौन सा जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला गया कि 30 मीटर और 15 मीटर 10 मीटर विमाओं में रखी जाने वाली सबसे लंबी घन की जो सबसे लंबे खंबे की लंबाई बताओ। तो सबसे लंबे खंबे क्या होता है
तो मैं बोलूंगा सबसे पहले खंबा कहाँ है, तो सबसे पहले बोला कमरा। तो कमरा क्या होता है, एक घनाभ होता है ना, घन के आकार का होता है। देखो ये होती है, ये घन होता है। इसमें सबसे लंबी खंबा कहाँ से रखा जाएगा, मैं बोलूँ कि इस कोने को पकड़ लो और इस कोने को पकड़ लो, तो यहाँ से रखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका डायगोनल ही तो जाएगा घनाभ का। तो घनाभ का डायगोनल कितना होता है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना। एल एल का कितना दे रखा है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है। बी का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और एच का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 900 प्लस कितना हो गया 325, 900 प्लस 325 कितना हो गया 1225, और 1225 का रूट कितना होता है 35 मीटर, ठीक है। ये जो सबसे लंबी रखी जाने वाली सड़क की लेंथ है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक घनाभ का आयतन जिसमें 3 आसन फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है एबीसी, ठीक है। तो एक घनाभ है, देखो एक घनाभ, इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पहुंचता है, ठीक है। ये घनाभ है ये, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा, जो एडजेसेंट साइड होती है ना, एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, 3 आसन फलक दे रखा है, जिसमें आसन फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, जिसमें मान लो कि ए है, ए है क्षेत्रफल, तो ये किससे मिलकर बना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड से। जो बी है वो किससे मिलकर बना होगा, आसन फलक बी ब्रेड इंटू हाइट से। एंड जो सी है वो मिलकर बना होगा किससे, एच इंटू एल से, ठीक है। तुम बोलोगे एबीसी निकालो आप यहाँ से, एबीसी क्या होगा, इनको गुणा करूंगा एल इंटू बी, ठीक है। एंड ये हो जाएगा बी इंटू एच, और ये कितना होता है एच इंटू एल, एबीसी। यहाँ पर एल एल कितनी बार है, टू टाइम्स एल स्क्वायर, बी कितना आ रहा है 2 टाइम्स, एंड एच कितना आ रहा है 2 टाइम्स। देखो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, रूट एबीसी, और ये कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम ही तो होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो घनाभ का वॉल्यूम पूछा है, जब क्या दिए हो एडजेसेंट साइड दिए हो, तो आंसर कितना आता है रूट 3 एबीसी होता है। जब एडजेसेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है एबीसी, तो उसमें वॉल्यूम पूछे तो अंडर 3 एबीसी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है, वह छोटी छोटी संख्या बचाओ जिसमें 3 की वृद्धि होने पर 27, 35 और 25 21 से विभाजित हो जाती है। तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है 27 का। 27 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 3, ठीक है। 35 को क्या लिखोगे आप, 35 को लिखोगे 7 इंटू 5, ठीक है। एंड 25 को क्या लिखोगे 5 इंटू 5, एंड 21 को क्या लिखोगे 7 इंटू 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 9 एक बार है, 9 को ऐसे उतारा, 3 कितनी बार है मैक्सिमम टाइम एक बार है, 5 मैक्सिमम कितना टाइम है 5 इंटू 5 एंड 7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 47, 25, ठीक है। अब ऐसे बोल रहा है कि इससे तो विभाजित हो जाती है, तो 3 की वृद्धि करने पर ये इससे विभाजित हो जाती है। ये 3 में 3 वृद्धि करी हुई संख्या है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अगर 27, 25 में से 3 घटा दूंगा मैं, 27, 25 में से 3 घटा दूंगा तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 27, सॉरी 27 नहीं 47, 22 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 47, 22, जिससे क्या हो जाएगा 3 की वृद्धि करने पर, अगर इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो किससे किससे विभाजित हो जाएगी 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब बोला है कि कितना 336.1 एंड 102.4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा 361 अपॉन 1024। अब आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, 361 किसका होता है 19 का, एंड 1024 किसका होता है 32 का। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 19 अपन 32, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो 55 से कम निकालनी है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है 2, उसके बाद में कितनी है 3, उसके बाद में कितनी होती है 5, उसके बाद में कितनी होती है 7, उसके बाद में कौन सी होती है 11, 13, ठीक है। 13 के बाद में कौन सी होती है 17, 17 के बाद में कितनी होती है 19, फिर आता है 23, 23 के बाद में कौन सा आएगा 29, 29 के बाद कितना होता है 31, फिर आ जाएगा 37, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 41, 41 के बाद कौन आएगा 43,
47 एंड कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ये कितनी होती है 55 से कम है, तो ये 55 से टोटल कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल कितनी हो जाएगी संख्या 16 हो जाएगी, जो 55 से क्या है कम है। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जिसमें एक का और खुद का डिवाइड होता है, तो कौन सी होगी टोटल संख्या 16 हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो पहले दिन जो 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन से घटकर कितनी होगी 16,900 रह गई। तो चौथे दिन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। देखो मैं लो पहला दिन फर्स्ट दिन में कितना है, जब भी परसेंटेज में चेंज पूछे तो अपन को डाटा का यूज नहीं करेंगे, अपन रेशियो से ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। एंड फोर्थ दिन, ठीक है, फोर्थ दिन में कितने रहेगी डाटा घटकर 100 गुणनतर बटा 100। देखो इसका रेशियो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखो इसको 13 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 13 पंजू 13 से काटूंगा 13 और 13 पंजू ये हो जाएगा, और 13 कितना होगा 13, तो 13 से काटूंगा 13 एकम 13 और 13 पंजू 65। देखो पहले से चौथे दिन में कितने की कमी हो रही है 4 की, किस पर 5 पर इंटू 100, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 80% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आप लोगों को सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर आने वाली संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। ठीक है, वह यह क्या परखता होगी जब इन पासों के एक पर कितना होगा 12 योग हो, तो वो परखता बतानी है। तो मैं लोग कि अगर दो पासों को फेंकते हैं, दो पासों को फेंका जाता है, ठीक है, तो परिणाम कितना मिलता है अपन को, टोटल परिणाम कितना मिलता है एक पर कितना होता है 6 इंटू 2 पर कितना हो जाएगा 36 परिणाम मिलेंगे टोटल। तो अपन उनको परिणाम लिखते हैं, मान लो कि एक पाचे को फेंका है तो एक और एक आ सकता है, पहली बार फेंका तो, दूसरी बार फेंका तो एक और दो आ सकता है, तीसरी बार फेंका तो कितना जाता है एक और तीन। तो मैं पांचों को लिख लेता हूँ फटाफट, एक और 4 1 5 एंड 1 6। मान लो कि नेक्स्ट टाइम फेंका तो कितना हो गया 2 रेशियो ये आ जाएगा, 2 एंड 2 आ सकता है, 2 एंड 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है एंड 2 6 आ सकता है। ठीक है, 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी, 3 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 5 एंड 3 एंड 6। फिर लिखूंगा 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 4, 4 एंड 5 एंड 4 एंड 6। ठीक है, फिर एक ये भी आ सकता है 5 एंड 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। लास्ट में क्या आ सकता है 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। तो ये परिणाम होते हैं टोटल 36, जिनको दो पासे को फेंकने पर आता है। तो इन परिणामों में से बोल रहा है कि किनका योग है जिनके 12 आ सकता है, तो एक परिणाम है 6 एंड 6, इसके अलावा किसी भी पासे पर 12 नहीं आ सकता। तो टोटल परिणाम कितने हैं, देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता किसे निकालते हैं, प्रायिकता क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, परिमाणों की संख्या एंड टोटल संख्या। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है एक आ रहा है ना, एक टोटल कितना है 36, तो ये प्रायिकता कितनी है 1/36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। ठीक है, तो बोला गया कि एक मशीन धातु भाग तांबे जिंक और सीसा का मिश्रण का रेशियो दे रखा है 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है। तो इस भाग में जिंक का वजन दे रखा है 90 किग्रा, तो टोटल वजन पूछा है। तो देखो तांबा एंड जिंक एंड सीसा, इनका रेशियो दे रखा है, तांबा का कितना है 13, जिंक का कितना है 6 एंड इसका दे रखा है 1। ठीक है, इसका दे रखा है 1। अब मैं से बोलूं देखो जिंक की वैल्यू क्वेश्चन कितनी दे रखी है 90 किग्रा, कितनी दे रखी है 90 किग्रा, किसकी वैल्यू पूछी है टोटल, तो रेशियो टोटल कितना है 6 6 3 19 कितना हो गया 20 की वैल्यू पूछी है। तो दे रखी है क्वेश्चन में 90 6 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 90, 20 की वैल्यू पूछी है, तो किस क्वेश्चन में निकालूंगा 3 और ये हो जाएगा, ये कितना चलाएगा 10 टाइम, तो टोटल कितना हो गया 300 किग्रा, टोटल कितना हो गया 300 किग्रा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला कि सुनील के पास रोटी बनाने के लिए कितना किग्रा आटा है 9 से 1/4 किग्रा आटा है। यदि
विधि इस प्रकार है कि रोटी बनाने के लिए, एक रोटी बनाने के लिए उसके कितने प्रकार की कितने की ग्रह की आवश्यकता होती है, 1/8 की ग्राम आटे की आवश्यकता होती है। तो कितनी रोटी बना सकता है, निकटतम बताना है अपन को। ठीक है, तो निकटतम बताना है तो देखो, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, बोलूं कि रोटियों की संख्या कैसे निकलेगी यहां से। पहले रोटियों की संख्या कैसे निकलेगी यहां से। अगर मैं बोलूं कि यहां से अपने पास जितना उपलब्ध आटा है, टोटल उपलब्ध आटे की मात्रा, जितना अपने पास आटा उपलब्ध है, अपॉन डिवाइड करेंगे इसमें एक रोटी, एक रोटी के लिए जितना आवश्यक मात्रा आटे की। ठीक है, तो ऐसे बोलो उपलब्ध आटा कितना है अपने पास, 9 से 1/4 डिवाइड करेंगे एक रोटी के लिए कितना है, 1 से 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रोटियों की संख्या आ जाएगी, तो 9 तो 36 एक 37/4, ये कितना 8 एक 9/8। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा, 37/4 और कितना हो गया 8/9, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 74, 74/9, 74/9 कितना होता है, और 8.2, 8.2 तो समथिंग कितना हो जाएगा, 8 रोटियां बनेगी। क्यों क्या क्या क्योंकि क्यों करेंगे 8.2, क्योंकि निकटतम पूर्णांक पूछा, तो निकटतम किसके हो जाएगा 8 के हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो संख्या 0.23 को परमे के रूप में विभाजित करेंगे, तो देखो ये रिपीट हो रही ना, 23 23 एंड 23, देखो ये रिपीट हो रही दो जोड़े पर, तो जो रिपीट होता है उस पर अपन क्या लगा देते हैं, बार। अब इस बार को कैसे सोल्व करते हैं, 23 और जिस पर बार लगा उसमें क्या लगाएंगे, 99, तो 23/99, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो एक खेल में राजेश ने एक खेल के पहले दौर में तो अपने धन का 1/3 खो दिया। ठीक है, दूसरे दौर में उसने अपने शेष धन का 3/5 खो दिया, और तीसरे दिन में उसने बाकी धन का 4/7 खो दिया। तो बताओ उसने उसके पास मूलधन राशि का कितना भाग बचा है। तो देखो कितना होता है, पहला तो 1/3, फिर को होता है 3/5 और फिर को होता है 4/7। देखो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले अपन 3 5 और 7 का एलसीएम मान लेंगे। 3 और 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। कितना हो जाएगा 105, जो मान लो कि उसके पास टोटल धनराशि है, कितनी है, टोटल धनराशि है 105। देखो फर्स्ट दौर की बात करूं मैं, फर्स्ट दौर जिसने उसने 105 का 1/3 भाग खो दिया, तो 1/3 भाग खो दिया तो मतलब कितना भाग खो दिया, 35 खो दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा, 105 में से मैं 35 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा उसके पास, 70 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 70। अब सेकंड दौर की बात करूं, सेकंड दौर, सेकंड दौर में क्या करता है वो, जो शेष धनराशि बची उसका 3/5 भाग खो देता है। ठीक है, ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 42। ठीक है, अब शेष कितना बचा उसके पास, 70 में से अगर मैं 42 माइनस कर दूंगा तो शेष धनराशि कितनी बची उसके पास, 28। ठीक है, अब थर्ड दौर में क्या करता है वो, जो शेष धनराशि बची थी 28, उसका क्या कर देता है, 4/7 भाग क्या कर देता है, खो देता है। तो इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 7 28, तो कितना भाग खो देता है, 16। अब शेष कितनी धनराशि बची उसके पास, 28 में से 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा उसके पास, 12। अब क्या पूछा गया, शेष भाग, मूल राशि का कितना भाग बचा उसके पास, शेष भाग का कितना बचा मूल राशि का। ठीक है, तो 12, और मूल राशि कितनी थी 105, इसका भाग बताओ, 3 से काटूंगा मैं, 3 × 4 = 12, और कितना हो गया, तो उसके पास अब इतना धनराशि का मूल भाग का इतना राशि बचा, वो कौन सा ऑप्शन बता रहा है, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 4/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या बोला गया, यदि किसी संख्या को उसके 25% का अंतर आपको दे रखा 24, तो वह संख्या बताना। तो अब आप वो संख्या मान लो कौन सी है, वो संख्या आप अपन लोग मान लेंगे, संख्या क्या है, 100 मान लेते हैं। तो मान लो वो संख्या कितनी है, 100, और उस संख्या का 25% कितना होता है, 25 हो गया ना, तो वो संख्या 100 हो गई, और उस संख्या का 25% कितना हो गया, बीच का अंतर कितना हो गया, 75। तो 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 24, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 75/24, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 25 75 और 25 100 और 3 × 24, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 8 × 32। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। 24 पर चलते हैं, 24 में क्या बोला गया है,
ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, यहीं से सोल्व कर देता हूँ ना मैं। देखो यहाँ से बताता हूँ कितना हो गया, 4 1 5 और 14 3 42 और ये कितना हो गया 65। ठीक है, ये मैंने कर लिया कोष्टक। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 963। देखो 963 और 2 65 और 30 के बाद ये तो कितना हो गया 13 पंजू 65। ठीक है, ठीक है 13 पंजू 65 एंड मल्टीप्लाई सोल्व कर देता हूँ इसको। देखो 65 और देखो माइनस का 12 और 65 में से माइनस का 12 घटाऊं तो कितना हो जाएगा 53। किसका, प्लस का 53। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा। अब देखो 39 माइनस माइनस का 39 इंटू 5 कितना होता है 195। 195 से 19 घटाऊं तो कितना हो जाएगा माइनस का 176 और डिवाइड किससे जा रहा है ये 369 से। अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 और 5 कितना हो गया 67। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इससे गुणा करूंगा 5 15 25 2 67 कितना हो जाएगा 265 और ये कितना हो जाएगा माइनस 176 और ये कितना हो जाएगा 369। इसको सोल्व करूंगा फर्दर तो कितना हो गया 265 प्लस 67 कितना हो गया 332। कितना हो जाएगा 332 माइनस 176 कितना हो जाएगा 369। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 5 और 1 369। अब इसको सोल्व करो, इसमें भाग दो कितने का 3 का भाग दे दो तो 3 बजे 15 3 दूनी 6 और 3 गम 3 6 कितना हो गया 52/123। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिखूं कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6202.5। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है 620.25 एंड 62.025 एंड 6.2025 एंड ये गया 0.62025। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो अपन पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे जोड़ लेंगे, बेसिक तरीके से जोड़ लेंगे। 620.25 तो कितना हो जाएगा 5 7 2 2, ये कितना हो जाएगा 68.25। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 62.025 एंड कितना हो जाएगा 6.2025। ये कितना हो जाएगा 5722, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा 0.62025। अब देखो इन तीनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो पहला कितना है 68.75, ये कितना हो जाएगा 68.2275 और ये कितना है 0.602025। अब इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5 7 7, ये कितना 5 2 7 2 9, ये कितना हो गया 7 2 9 6 15 1 8 2 10 कितना हो गया 11 6 2 8 1 9 68 और ये कितना हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पॉइंट लगेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी कि 68 और ये 9775। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्या बोला है, पुरुषोत्तम और अंजलि का एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 2.5 घंटों के बाद उसकी क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकाले अपन। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब जब क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है ना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखो अब क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा ना, तो डिस्टेंस क्या होता है 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और टाइम कितना देगा 2.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको काटा मैं और यहाँ पर आ जाएगा 00। ठीक है, और 25 को 100, तो डिस्टेंस में दूंगा 33.335 में 4 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8 एंड 3.75 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच के बाद में कितनी होगी दूरी होंगी जो चल लेंगे, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 पर चलते हैं। 27 क्या बोला गया है कि यदि 3 पुरुष और 6 लड़के
किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी दिन में कितने दिन में कार्य करेंगे? मैं बोलूंगा 3 मेन और 6 लड़के। या का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। तो 3 मेन या 6 बॉय एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20। तो मैं बोलूंगी यहाँ पर मेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो मेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना जाएगा? कितना जाएगा रेशियो? 3:B। ये क्या आ जाएगा अपने पास? एफिशिएंसी का रेशियो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालो। मैं बोलूंगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? या तो बॉय से निकाल लो या मेन से निकाल लो, तो सेम हो जाएगा। तो 20 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना होगा? 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा? 120 टोटल वर्क हो गया। अब पूछा क्या? 6 मेन और 8 लड़के, ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे? तो मेन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 2। 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है ना। 6 2 8 8 16 कितना हो गया? 6 2 12 12 और 8 कितना होता है? 20, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 20 और टोटल वर्क कितना है? 120। तो 20 में इसका भाग देंगे, कितना आ गया? 6। तो 6 दिन में क्या कर लेंगे? 6 मेन और 8 बॉय मिलकर ये काम कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पर। देखो क्या बोला, अविनाश और भुवनेश और चमन एक कार्य को 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अविनेश कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? यदि भुवनेश और चमन हर 30 दिन उसकी सहायता करते हैं। देखो मैं बोलूं कि अविनाश कितने दिन में कार्य करता है? 20 दिन में कार्य करता है, ठीक है। एंड भुवनेश कितने दिन में कार्य करता है? 30 दिन में करता है। एंड जो चमन है वो कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। तो एलसीएम देख लो कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम 60 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 20 में से 20 दिया 60, 2 एंड 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो पहले दिन ये बोला कि अविनेश 30 दिन में सहायता करते हैं भुवनेश और अविनेश की। देखो अविनाश है, पहले दिन भी वो खुद करता है, फर्स्ट डे। सेकंड डे भी क्या आता है? खुद आता है अकेला अविनाश। एंड थर्ड डे में क्या हो जाएंगे? अविनाश की सहायता कौन करेगा? भुवनेश एंड चमन। तो मैं तो बोलूंगी अगर वो एक दिन में 3 से कार्य करता है तो कितने दिन कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा पहले दिन, फिर भी अविनाश 3 करेगा। देखो ये एक दिन में कितना करता है? 3। और भुवनेश कितना करता है? 2। और चमन कितना करता है? 1, ठीक है। तो ये टोटल कितने काम कर लेंगे? ये कितना होगा? 1 2 3 दिन का कार्य होगा। तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3 में 3 6 और ये कितना हो गया? 6। तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 12। अपन को टोटल कार्य कितना कराना है? 60। तो इस 60 का कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। तो इधर भी कितना गुना कर देंगे? 5 गुना। तो कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिन में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पता होना चाहिए आपको कोस, ठीक है, क्या होता है? कोस कोस से 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है? माइनस कोस थीटा। क्या होता है? कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 180 माइनस थीटा होता है। देखो अब इसको लिखो, कोस 12 को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसी कैसी रहने दो, और कोस 84 को भी ऐसी कैसी रहने दो। अब लिखो आप कोस 168 को क्या लिख सकते हो? कोस 180 माइनस 12 डिग्री, ठीक है। एंड कोस 96 को क्या लिख सकते हो आप? कि कोस 180 माइनस 84 डिग्री। अब देखो ये लिख दिया ना। अब अगर ये लिख दिया तो मैं से बोल रहा हूँ कि इसको क्या लिखोगे? सेम का सेम लिख दो, इसको भी सेम का सेम लिख दो। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा? माइनस का कोस 12 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? माइनस का कोस 84 डिग्री, ठीक है। देखो कोस 84 से कोस 84 कैंसिल आउट, ये कोस 12 से कोस 12 कैंसिल, पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया? 0। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये सीरीज दे रखी है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री। ये चलती है, ये चलती है कहां तक चलती है? कोस 179 तक चलती है। अब देखो अगर ये सीरीज चल रही है, अगर ये सीरीज चल रही है तो बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री आया होगा ना इस सीरीज में। यहाँ कहीं ना कहीं बीच में कोस 90 डिग्री आया होगा ना, और ये चल रहा है कोस 179, ठीक है। तो यहाँ कोस 190 की जीरो कितनी होती है? 0 होती है ना। तो ये पूरी सीरीज क्या होगी? मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी सीरीज का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपने पास? ए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।